नेक्स्ट इज सर्वे रिपोर्ट्स। ड्यूर सर्वे मीन्स जब किसी भी प्लेस का या किसी कंट्री का जब कुछ सर्वे किया जाता है, मतलब उसके बारे में उस पर्टिकुलर किसी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए जब उसको मतलब किसी पर्सन को भेजकर ट्रू कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वेरियस सर्वेज वर कंडक्टेड लाइक पॉपुलेशन सर्वेज, रेवेन्यू सर्वेज, लैंड सर्वे एटसेट्रा। ब्रिटिश रूल के अंदर ब्रिटिश जो थे उन्होंने मतलब यहाँ पर रूल करने से पहले क्या किया कि जो भी इंडिया था, इंडिया के अंदर हर टाइप के उन्होंने पहले सर्वे किए, उनका संरक्षण मतलब उनका पहले एग्जामिन किया। पॉपुलेशन कितनी है, मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड सर्वे से उन्हें क्या मिला कि कितनी पॉपुलेशन है, ताकि वहां से उनको ये पता लग जाए कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। रेवेन्यू सर्वे के द्वारा मतलब पॉपुलेशन जब वहां की पता लग जाएगा तो एक मतलब एस्टिमेट निकाल लिया जाता है कि वहां से कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू मतलब टैक्स, लैंड पर लिया जाने वाला जो टैक्स था। लैंड सर्वे मतलब जो अब कोई पर्सन है, किसी के पास ज्यादा लैंड है, किसी के पास कम लैंड है या किसी के पास नहीं है, तो लैंड सर्वे के थ्रू ये सभी पता लगाया जा सकता है। मैपिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सर्वे। मैनी टोपोग्राफिक मैप्स वर मेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब मैपिंग सर्वे के थ्रू क्या किया, जो भी ब्रिटिश टाइम पीरियड पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टोपोग्राफिक मैप्स, टोपोग्राफिक मतलब फिजिकल फीचर्स, मतलब इंडिया का जो फिजिकल फीचर था, जैसे कहीं पर माउंटेन्स हिली टाइप एरिया था, कहीं पर प्लेट्यूज टाइप एरिया था, कहीं पर प्लेन एरिया था, तो इस टोपोग्राफिक फीचर्स के थ्रू, इस टोपोग्राफिक मैप्स के थ्रू जो है ये पता लगाया जा सकता था कि वो किस तरह का एरिया है। नेक्स्ट, सेंसस ऑपरेशंस आल्सो स्टार्टेड। सेंसस मीन्स counting of population. All these reports are well preserved and readily available to us. मतलब जो भी ये रिपोर्ट्स, इन सर्वे से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट थी उन्हें प्रेजर्व करके रखा गया। हमें वो बिना किसी रेडली मीन्स विदाउट डिले, वो बिना किसी डिले मतलब बिना किसी देरी के हमें मिल सकती हैं इजीली। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिजिनस रिकॉर्ड्स। इंडिजिनस मीन्स नेटिव, मतलब वहां के पर्टिकुलर रहने वाले। इंडिजिनस रिकॉर्ड्स इंक्लूड द डायरीज एंड अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नॉवेल्स एंड लीफलेट्स विच पोर्ट्रे द ट्रू फीलिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब वहां के रहने वाले जो नेटिव थे उनके डायरियां, जो भी डायरीज थी, या कोई भी पिलग्रिमेज जैसे तीर्थ यात्री होते हैं या कोई ट्रैवलर यात्री, न्यूज़पेपर्स, बुक, नॉवेल, लीफलेट्स, इन सभी के थ्रू मतलब वहां के रहने वाले लोगों की जो इंफॉर्मेशन है इन सब के थ्रू जो मिलती है, विच पोर्ट्रे द ट्रू फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल। इन सभी के थ्रू जो हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहीं ना कहीं उन लोगों की जो एक मतलब पर्सनली एक ट्रू फीलिंग्स की वो क्या सोचते थे और किस तरह का उनका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर जो भी व्यूज थे वो किस तरह के थे, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें इन इंडिजिनस रिकॉर्ड्स के थ्रू मिलती है। दीज रिकॉर्ड्स आर इन इंग्लिश और इन रीजनल लैंग्वेज। ये जो भी रिकॉर्ड्स हैं हमें या तो इंग्लिश या फिर वहां की रीजनल लैंग्वेज, जैसे बंगाल में बंगाली हो गई, पंजाब में पंजाबी, इस तरह की रीजनल लैंग्वेजेस में हमें मिलते हैं। दादा भाई नौरोजी's बुक पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हाईलाइटेड द एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी हुई जो भी उनकी बुक थी पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल के, एक्सप्लोटेटिव मतलब उनके शोषण करने वाला या प्रताड़ित, मतलब जो उनका व्यू था ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो भी पॉलिसीज थी जो इंडियंस को का शोषण करती थी, इस तरह की जो उनकी नेचर थी उनकी गवर्नमेंट की, वो शोषण करने वाला नेचर था उनकी गवर्नमेंट का, जो हमें इन सभी के थ्रू, इस बुक के थ्रू पता लगता है। एंड मेड पीपल अवेयर ऑफ द रियल इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश। और इस बुक के थ्रू जो दादा भाई नौरोजी थे वो ये बताना चाहते थे लोगों को कि रियल में जो ब्रिटिश रूल था उसकी क्या इंटेंशंस थी, क्या उनकी मतलब मेन उनका मोटिव क्या था। न्यूज़पेपर्स लाइक केसरी जो कि मराठी में था एंड महारथा
English exposed the real intentions of the British to a great extent during their rule. The British tried to suppress the press, but they remained unsuccessful. Means जो केसरी और महारथा था वो कहीं ना कहीं उनके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट की रियल इंटेंशंस का पता लगता था. हालांकि जो भी इस तरह के राइटर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत दबाने की भी कोशिश की कि कोई भी उनकी मतलब जो भी रूल रेगुलेशंस है या उनकी गवर्नमेंट के नेचर को पब्लिक के सामने पेश ना करे या उनको रियल उनका मतलब इंटेंशंस को ना बताए, तो इसलिए वो उनको दबाने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन वो उसमें अनसक्सेसफुल रहे. ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड द सोर्स मटेरियल्स वर नॉट इजली एंड अबंडेंटली अवेलेबल. हेंस मतलब जो भी एंशिएंट और मेडिवल टाइम पीरियड के सोर्स मटेरियल थे वो हमें इजिली और लार्ज क्वांटिटी में, अबंडेंटली मीन्स इन लार्ज क्वांटिटी में हमें नहीं मिलते. इट बिकेम डिफिकल्ट टू क्रॉस चेक कंक्लूजन, जिसकी वजह से अगर हमें क्रॉस चेक करना पड़ जाए तो बड़ी मतलब डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. बट एज द इनफ सोर्सेज वर available in the modern period, it became easy for historians to frame proper and authentic record of the events and draw conclusion logically. लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम पीरियड की तो इससे रिलेटेड जो भी हमें मतलब सोर्सेज हैं वो इजिली हमें मिल जाते हैं, जिससे हिस्टोरियंस को मतलब ना कोई भी किसी भी इवेंट से रिलेटेड एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे वो अपने मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में पता लगा पाते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. इन नेक्स्ट वीडियो we will read about the Industrial Revolution.